Hello, dear students. How are you doing? Must be rocking, isn't? तो चलो आज एक नया लेक्चर लेकर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स से। हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हम लोग ने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है लास्ट लेक्चर में। उसमें उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं, वही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, रेयर एंड डेंसर मीडिया क्या होता है, थोड़ा तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले लेक्चर में, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। और हमेशा की तरह न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स बनाया तो फंडा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो पेपर पेन निकाल के बैठ जाएंगे और साथ में अपनी कुर्सी की पेटी भी बांध लेंगे, सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे, क्योंकि बीच में उठना मना है, समझे कि नहीं। जब भी बैठो कम से कम 2-2.5 घंटे तो पढ़ो लगातार। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो फिर तो शुरू करते हैं। हमारा मंत्र प्रैक्टिस टू परफेक्शन, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। पेपर पेन ले लेंगे सर, विदाउट पेपर पेन पढ़ाई नहीं होती। तो भैया ये देखो क्या है, ऐसा फिगर आपने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था, है कि नहीं। तो जरा देखते हैं क्या क्या है इसमें। राइट, तो देखो भैया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है। सबसे पहले इसका क्या नाम है उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अंडरस्टूड? फिर ये जो रेड रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ऐसा लाइन। अंडरस्टूड? अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? ये हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है? हमारा इंटरफेस है। ये दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस, कोई प्रॉब्लम? और यही इंटरफेस आपको इसमें भी दिख रहा है कि नहीं? ओके। ये जो अब लाइन है इस लाइन को बोलते हैं, अभी यहाँ क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया ना, तो इसीलिए इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब एंगल की बात कर लेते हैं भैया। तो ये जो एंगल है ना इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट कर। राइट, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट। कोई दिक्कत? बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया। तो आई क्या हो गया हमारा? आई अगर हम बोले तो क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट वी विल से? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंडरस्टूड? और आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड? क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो इंसिडेंट रे, राइट, जैसे इसमें अगर हम एक कुछ नाम वगैरह दे दे समझना और आसान हो जाएगा। मान लो ए और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, को क्या बोलते हैं? ओ। राइट, ओ। ए ओ क्या हो गया? इंसिडेंट रे। नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं एन, तो एन हमारा क्या हो गया? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। करेक्ट है। और ये इसे बोलते हैं बी।
तो ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे क्या हो गया, ए ओ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरे साथ साथ बनाते जाओ भाई, फिर देखने से काम नहीं चलता है, राइट। ओके, तो ये कब हुआ कि जब हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा था, राइट, यानी ऊपर से नीचे आया, राइट, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया ना। मतलब कहने का मतलब ये क्या था सर, ये था रेयरर मीडियम, और ये क्या है हमारा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, कोई दिक्कत, ये सब हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है, क्या अलग है, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम। मान लो ग्लास और ये है कि नहीं, ओके। तो इसका मीडियम 1 ये हो जाएगा क्योंकि यहीं से फिनोमिना माने इंसिडेंट हुआ है, तो दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, कोई प्रॉब्लम। इसका इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा ब्रो, ए बिड़ू बताओ जल्दी से, इसका इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, ये वाला इंसिडेंट रे, है ना, और रिफ्रैक्टेड रे कौन वाला हो जाएगा, ये वाला, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत। और ये चूंकि इंसिडेंट रे है तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। ये हो गया नॉर्मल, कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इंटरफेस, राइट। ये है हमारा क्या, रिफ्रैक्टेड रे, चलो नाम दे देते हैं, जैसे ए ओ बी, ये एन, तो इंसिडेंट रे क्या हो गया हमारा, ए ओ, राइट, रिफ्रैक्टेड रे ओ बी, नॉर्मल हमारा क्या हो गया एन, कोई दिक्कत। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं, सबका जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना, जैसे आप रिफ्लेक्शन में ध्यान में रखते थे ना, राइट, एकदम सेम टू सेम है, बस एक जगह डिफरेंस आपको क्या रहा है, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था इसलिए रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, अंडरस्टूड। वहां पे आर और आई इक्वल होता था रिफ्लेक्शन में, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, और चूंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए आर को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, आई तो सेम ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अंडरस्टूड और नॉट, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट, ओके। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस भैया कि ये हमारा जो रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया सर, क्या समझ में आ गया कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, राइट, तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। अब क्या देखने जा रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में भी लॉज होते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज है, ज्यादा नहीं, वहां भी दो था यहाँ भी दो है, अंडरस्टूड। तो वो दोनों लॉज को देखना बहुत जरूरी है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, अच्छे से उसके सम्स को बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स को बनाने, इजंट, so let's move bro, okay, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है कि भैया जो इंसिडेंट रे है, राइट, जैसे
मैं आपको यहाँ पे खींच के बताता हूं। देखो ये क्या है, मान लो ये है यहाँ पे वाटर, दिस इज वाटर, और ऊपर में क्या है, एयर। तो एयर से इस तरह से लाइट इंसिडेंट हुई, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे आप नॉर्मल खींचेंगे, पूरा नॉर्मल एक ही लाइन हो गया, डॉटेड लाइन दिखाते हैं कि आपको आसानी से। ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। अंडरस्टूड? ये वाला को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत? सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि भैया इंसिडेंट रे मतलब ये, नाम दे दें, नाम दे दीजिए। जैसे मान लो पॉइंट ओ है, ये ए और ये बी, और ये नॉर्मल एन दिख रहा है ना अच्छे से? गुड। तो ए इंसिडेंट रे normal to the point of incidence and refracted ray, they all lie in the same plane. Clear है? रिफ्लेक्शन में क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस रिफ्लेक्टेड रे को हटा करके यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कर, दैट्स इट। और ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट रे मतलब ये वाला, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये, और रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चीज जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब उसी चीज को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बता, ठीक है? मान लो ये रहा आपका एयर, ठीक है, और ये वाटर या ग्लास, हम लोग यहाँ पे वाटर लिए थे तो ये भी वाटर लेते, मान लो जैसे पानी भरा हुआ, या ग्लास ले लेते हैं, कुछ भी, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? ठीक है। तो क्या होगा जब एयर से, देखो यहाँ पे, ये आपको थ्री डी में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये क्या हो गया यहाँ पे, इंसिडेंट रे, राइट, इस सरफेस पे ऐसा गिरा, इंसिडेंट रे। अंडरस्टूड? यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और ये, तो ये हो गया, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इंसिडेंट रे, और ये वाला जो लाइन है दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज समझो कि सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, साथ में ना रिफ्लेक्शन भी होता है, राइट। रिफ्लेक्शन कम होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। डू यू अंडरस्टैंड? एक केस आता है जहां पे रिफ्लेक्शन एकदम नहीं होता है, जिसे, सॉरी, रिफ्रैक्शन एकदम नहीं होता, उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो जब ये एओ इंसिडेंट हुआ ना, ठीक है, तो कुछ कुछ जो लाइट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट भी होगा विथ सेम एंगल। डू यू अंडरस्टैंड? और मैक्सिमम जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आई बात? तो यहां भी क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये जो मान लो थीटा आई से एंगल से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, वही ये दिखाया जाएगा। क्योंकि थ्री डी में दिख रहा है इसीलिए आपको ये वाला और ये वाला एंगल अलग अलग दिख रहा है, जबकि ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब इसे अगर आई मान लो, आई इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर। अंडरस्टूड और नॉट? गुड। तो ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल, एंड रिफ्रैक्टेड रे ये वाला, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सब के सब एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ पे ये प्लेन हमारा कौन सा है, बोलिए? ये रहा हमारा प्लेन। अंडरस्टूड?
समझे या नहीं समझे? यानी तीनों चीज जो है, तीनों के चारों, राइट, यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन को कंसीडर करें तो वो भी, राइट, मतलब रिफ्लेक्शन को हटा देते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बचा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, राइट, एक ही प्लेन में होगा। मतलब और अच्छे से मैं समझाता हूं क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश। क्लियर है? तो दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे, एक्स एंड वाई एक्सिस। अरे समझ में आ रहा है भाई? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। अब ये 3D में समझना, समझाने की मैं आपको कोशिश करूं, ठीक है। तो ये अगर एक्स वाई प्लेन पे इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। अगर एक्स वाई प्लेन पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे ही नॉर्मल भी होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी होगा। क्लियर है? बोलो। हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन आर पॉसिबल। इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करेंगे एक अलग प्लेन मिलेगा, थोड़ा और टिल्ट करेंगे एक अलग प्लेन मिलेगा। समझे या नहीं समझे? और समझो थोड़ा। मान लो कि इंसिडेंट, ये जो आपका स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, यहीं से आया आपको एक रे, इंसिडेंट हुआ इसी से, इसी के ऊपर एकदम, इसी के ऊपर सट के एकदम आया, अंडरस्टूड। समझे या नहीं समझे? और इसके इस ये है इंटरफेस, इसके नीचे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, अंडरस्टूड। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्शन होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, वो भी इसी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, अंडरस्टूड। यानी ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे सब के सब इसी स्क्रीन के ऊपर, अंडरस्टूड। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस स्क्रीन को के ऊपर आया, स्क्रीन से सट के आया और रिफ्रैक्टेड रे इससे बाहर निकल गया। बात आई समझ में? या नॉर्मल बाहर निकल गया, ऐसा नहीं, सेम प्लेन में रहे। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया? वेल एंड गुड। नहीं भी समझ में आया तो क्लास 10 में एकदम टेंशन नहीं लेना, आपको आएगा लिखने के लिए, लिख देना है यार, बड़ा सिंपल। क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे normal to the point of incidence and refracted ray, they all lie in the same plane। खत्म। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ब्रो। पेपर पर लेके बैठेंगे, साथ में लिखेंगे, तभी मजा आएगा। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट्स सी व्हाट इज दैट। क्या है वो भाई? तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? पहले थोड़ा इसको इसको बढ़िया से जरा बना लेते हैं। क्या बोलते हो भैया? ये क्या है मेरा? इंसिडेंट रे है ना, और ये वाला क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। बोलो। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये है हमारा नॉर्मल, राइट। ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू टेल मी मीडियम 1 हमारा रेयरर है या डेंसर है, या 2 रेयरर डेंसर, विच इन दोनों में, बिटवीन मीडियम 1 एंड 2, विच वन इज रेयरर एंड विच वन इज डेंसर, राइट? कैसे पता चलेगा? रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल है ब्रो, राइट, तो ये तभी होगा जब रेयरर से डेंसर में आए। तो ये हो गया रेयरर, ये हो गया आपका। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है?
समझना बड़ा ही मस्त है, राइट। इसे ही समझने में परेशानी होती है, बाकी पहला वाला तो कुछ था ही। ये क्या बोलता है कि जो रेशियो है इसका साइन एंगल ऑफ आई, समझ में आई बात। ट्रिगोनोमेट्री पता है ना मेरे भाई, नहीं पता है तो योर देसी गुरुजी पे ट्रिगोनोमेट्री के भी वीडियोस लगातार अपलोड हो रहा है, ठीक है, जाओ देखो यार, एकदम मस्त फंडा क्लियर हो जाए। ओके, तो क्या बोलता है ये कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है, ठीक है, दिस रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अंडरस्टूड और नॉट? जैसे अगर मान लो एयर वाटर ले लिए तो उसके लिए साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आपने ले लिया एयर ग्लास ले लिया, उसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा। एयर ले लिया और अल्कोहल ले लिया, उसके लिए भी कांस्टेंट ले लिया। मान लो ग्लास वाटर ले लिया, उसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा। कोई भी दो मीडिया ले लिया तो उसके बीच जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो कांस्टेंट किसके लिए, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। तो अब इसी को हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट के तौर पे लिख देते हैं, राइट। तो क्या रहेगा हमारा स्टेटमेंट भैया, बोलेंगे व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बोलेंगे द रेशियो, साथ में लिखो, सुन के लिखो तो और बेस्ट है, राइट, बेस्ट एकदम। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक कौन सा एंगल है, आई है ना। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको पता है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, या इज हटा दो, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्लियर है? टेल मी, एनी प्रॉब्लम? So the ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction always remains constant for a given pair of media. बात आ गई समझ में अच्छे से? गुड। तो ये रहा आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है भाई, इसका ना एक नाम है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? इस कांस्टेंट का जो नाम है, क्या नाम है भैया, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, लास्ट क्लास में थोड़ा बतलाए थे, लास्ट लेक्चर में, है ना, कि क्या लिख दिया, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? बड़ा आसान है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था कि सर जी, the ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction always remains constant for a given pair of media. Clear? जैसे मीडियम वन मीडियम टू ले लिए, मान लो ये एयर है और ये वाटर है,
एयर वाटर के बीच में हमेशा जो साइन आई और साइन आर का रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट। उसी तरह आपने मान लो ले लिया ग्लास, ले लिया ऊपर में, नीचे में ले लिया से किरोसिन, तो ग्लास और किरोसिन का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया, लेट्स मूव। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते थे, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए, क्या भाई, कि ये जो, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ए भाई कलर चेंज हो जा भाई, हाँ, ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे, सो ये हो गया हमारा, सॉरी क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे यार कभी ये नहीं दिखता है, कभी वो नहीं दिखता है, ठीक से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये है मीडियम वन, ठीक है, मीडियम वन, मीडियम वन, मीडियम वन, और ये क्या है, टू। अब देखो मीडियम वन, हमेशा मीडियम वन किसे बोलेंगे पता है, जिसमें इंसिडेंस हो रहा है वो हमारा मीडियम वन है, फर्स्ट मीडियम वन। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी कंफ्यूजन सर, वन किसको माने, टू किसको माने, राइट? तो भैया पहले लाइट कहाँ पे आया, इस मीडियम में, इंसिडेंस पहले होगा बाद में रिफ्रैक्शन होगा ना, राइट? सो इंसिडेंस जहां पे जिस मीडियम में हो रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम। अंडरस्टूड? जिसमें रिफ्रैक्शन लाइट रे बाद में यहाँ पे पहुंचा है ना, तो वो सेकंड मीडियम। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो मूव, तो क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे साइन आई बाई साइन आर। यही है हमारा क्या, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना सिंबल है, क्या है सिंबल, जनरली स्मॉल एन से दिखाते हैं या म्यू से भी दिखाते हैं। अंडरस्टूड? हम लोग एन को लेके चलेंगे, राइट? कुछ बुक्स म्यू भी लिखता है, ओके, तो हम लोग एन लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, हम बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब क्या है, साइन आई बाई साइन आर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, राइट? इसे एन से हम दिखा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझने वाली बात है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अंडरस्टूड और नॉट? मैंने क्या बोला, आई बात समझ में? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सेकेंड मीडियम का है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अंडरस्टूड? ठीक है, मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, और इस साइन आई बाई साइन आर को और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि साइन आई, अच्छे से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। कोई दिक्कत? बोलिए, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम आपने लिया है, ध्यान देना, फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम को हम मान ले रहे हैं एयर, राइट? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था C बाई V। तो एयर के लिए, एयर का जो, एयर में लाइट का जो स्पीड है वो C होता है, ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंपल वाला हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो हम एयर के लिए निकाल रहे हैं भैया, तो वैक्यूम का स्पीड डिवाइडेड बाय एयर का स्पीड। अब एयर का भी स्पीड, एयर में भी तो स्पीड सेम ही रहता है उसका, तो C बाई C कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1। तो
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1 होता है। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पे अगर एयर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? और इसे लिख सकते हैं N2 बाई 1। 1 कहां से? क्योंकि हमने एयर मान लिया है फर्स्ट मीडियम को। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू N2, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का भी है, लेकिन 1 है ना, तो 1 का तो लिखे ना लिखे क्या वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट? सो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू N2, मतलब सेकेंड मीडियम का, यानी साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा? सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? और इसे सिंपली आप n भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? क्यों n लिखेंगे? क्योंकि इसी को कंसीडर कर रहे हैं। ये तो 1 है, इसको कंसीडर नहीं भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? सो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो। बहुत अच्छी बात। अब एक चीज और समझेंगे यहाँ पे कि अगर आप ना, नोट कर लिया, अगर आप एयर ना लेकर के कोई और मीडियम हम ले लेते हैं, राइट, कोई और मीडियम, तो क्या होता है? तो N2 क्या हो जाता है? यहाँ पे मैं N2 लिख रहा हूं, ध्यान देना, सेकंड मीडियम है ना, तो N2 क्या हो जाएगा भैया? N2 क्या होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो N2 क्या हो जाएगा? C बाई V2। कोई दिक्कत? बोलो। C अपॉन V2 होगा कि नहीं होगा? C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यही होता है ना फॉर्मूला। उसी तरह से अगर फर्स्ट मीडियम को हम एयर नहीं मानते, कोई और मीडियम मान लेते, तो N1 क्या हो जाता? C बाई V1, C अपॉन V1। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, राइट। ये तो बेसिक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सेकंड क्लास फर्स्ट रिफ्रैक्शन का लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? N2 के जगह पे C अपॉन V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अपॉन V1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? C अपॉन V2 इंटू V1 बाई C। ये C और C चला गया, क्या फाइनली मेरे पास रह गया भैया? V1 बाई V2। क्लियर है? तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आ गया सर? राइट। अब सबको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं ऊपर हटा दे रहा हूं। सो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं भैया N2 बाई N1। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं सर जी V1 बाई V2। कोई दिक्कत? समझे या नहीं समझे? कम ध्यान में रखिएगा, सारे कष्टों को दूर कर देगा ये फॉर्मूला। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट, राइट, तभी तो मजा आएगा, है कि नहीं? कम्युनिकेशन का क्या मतलब? कि हम इधर से आपको जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप उधर से भी बोलोगे यस सर आई अंडरस्टूड, या कुछ प्रॉब्लम है तो उधर से आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट। सो वी विल डू दैट। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए, इधर से भी और उधर से भी। अंडरस्टूड? बढ़िया है। तो लेट्स मूव। अब देखो,
देखो इस दोनों फिगर में डिफरेंस, यहाँ पे मान लो ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है ना, तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी अगर उल्टा हो जाए, डेंसर से रेयरर में जाए, तो क्या होगा, क्या फार्मूलाज वगैरह हमारा, राइट। ये देखो यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रहा है, राइट। तो अब देखो जहां पे इंसिडेंस पहले, ये पहले हुआ बाद में ये हुआ ना, तो मीडियम 1 हमारा ये हो गया और 2 हमारा ये हो जाएगा। अंडरस्टूड, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है सर, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आप अगर स्नेल्स लॉ, अच्छा, ओहो, देखो भैया, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, उसे ना स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेक्स लॉ नहीं, राइट। स्नेल साइंटिस्ट थे भैया, उनके नाम पे, क्या नाम है, स्नेल्स लॉ। तो सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है, गुड। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई साहब, बोलेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो यहां पे देखो आप क्या बोलेंगे, ये आपका है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका n2, क्लियर है, बोलो। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, वही वही सेम, क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, लेकिन n2 अब क्या हो गया, एयर का, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। तो एयर का क्या होता है, 1 अपॉन n। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, भैया इसका 1 होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा, n क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि c बाई v जब करेंगे तो v भी c के बराबर होगा, कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, अंडरस्टूड, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n1, कोई दिक्कत, या 1 अपॉन आप n भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन n1 बोलेंगे तो कंफ्यूजन एकदम नहीं रहेगा, है कि नहीं, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, और देखो भाई साहब, साइन आई बाई साइन आर, n2 बाई n1, n2 को क्या बोलेंगे, c बाई v2, और इसे क्या बोलेंगे, c बाई v1, कोई दिक्कत। मान लिया ये कब होगा कि सर अगर ये जो सेकेंड मीडियम है वो एयर नहीं, कुछ और है, करेक्ट, दिस इज नॉट एयर, अदर देन एयर, कोई मीडियम, तब यहाँ पे V2 हमारा अलग हो जाएगा ना सर, C से अलग हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, C तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, V1 बाई V2, कोई दिक्कत, बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, कि क्वेश्चन बनाएगा ना तब ना मजा आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, राइट। अच्छा एक चीज और समझो, देखना भाई, मैथ्स है तो मैथ्स हो रहा है कि नहीं, देखो साइन आई बाई साइन आर, ये क्या था सर, n2 बाई n1, कोई दिक्कत, बोलो, है ना। और इसी चीज को क्या लिख रहे थे हम लोग, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अंडरस्टूड। अच्छा, ये समझ में आया आपको, पहले भी बता चुके अभी, है ना। अगले स्लाइड में इसको अच्छे से और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो n21 अगर बोलेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बोल रहे, यही ना,
इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, ये इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसे आप क्या लिख सकते हो, n2 जो है ऊपर में है न्यूमरेटर में और n1 हमारा डिनोमिनेटर में है ना। इसे अगर आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर देंगे, n2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये n2 n2 चला गया, क्या बचेगा, 1/n1 बाई n2। और ध्यान से देखो, अगर मुझे ये निकालना रहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, अंडरस्टूड और नॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मीडियम टू, तो क्या बोलते, जैसे यहाँ 2 1 हुआ तो 2/1, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1/2 हो जाता, एकदम हो जाता, राइट। तो यहाँ पे n1/n2 के जगह पे सिंपली ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 1/n12। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, एक और फॉर्मूला क्या हो गया सर, कि n21 किसके बराबर होता है, 1/n12 के। कोई दिक्कत, बोलो, एकदम सिंपल है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। See, bending of light will only take place when the ray will fall obliquely on the surface separating the two media of different refractive indices, right? मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया रिफ्रैक्शन तभी होगा जब, नहीं, बेंडिंग तभी होगा, रिफ्रैक्शन तो कैसे भी होगा, राइट, अभी हम बता रहे हैं आपको। बेंडिंग तभी होगा, देखो यहाँ पे बेंड नहीं हुआ ना, ये रेड वाला आपका क्या है, ये रेड वाला क्या है सर आपका, ये जो रेड वाला है दिस इज योर नॉर्मल, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये है आपका इंसिडेंट रे, अंडरस्टूड। नॉर्मल भी वही, इंसिडेंट रे भी वही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, ये जैसे ही ये इंटरफेस को पार करेगा, अब इसे इंसिडेंट रे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे भी वही, नॉर्मल भी वही, आर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, 0, अंडरस्टूड और नॉट। बात आई समझ में या नहीं आई, बोलो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुआ, तो बेंडिंग कब होगा, कि जब आपका इंसिडेंट रे जो हो वो ऑब्लिक्यूली आए इस सरफेस पे, समझ में आई बात, ऑब्लिक्यूली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, ये जो दोनों मीडिया को जो सेपरेट कर रहा है ये सरफेस से, ये जो सरफेस सेपरेट कर रहा है या इंटरफेस आप बोल लो, यहाँ पे जब तक ये ऑब्लिक्यूली नहीं आएगा, टेढ़ा नहीं आएगा, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए, राइट, कैसे भी आ जाए, तभी रिफ्रैक्शन होगा, समझ में आ रही बात, अदरवाइज रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर परपेंडिकुलरली है, अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने बोला यस हो रहा है। उसको कैसे डील करेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो स्पीड, मतलब स्पीड चेंज हुआ, डायरेक्शन सिर्फ नहीं बदला, समझ में आ रही बात। अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जैसे ही ये रेयरर से डेंसर में आएगा, समझ में आई बात, रेयरर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड में चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड नॉट, क्योंकि रिफ्रैक्शन स्पीड में चेंज होने के चलते ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हुआ या नहीं हुआ, यस हुआ। सो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं, बोलेंगे यस, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हुआ। डू यू अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम, ठीक है।
तो प्लीज नोट कर लेंगे। लेट्स मूव अहेड। देखो इसे ना हम लोग ऐसे समझ भी सकते हैं, ठीक है, ये रटने की जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलरली आया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। कैसे समझो, यहां तक तो हमें दिख रहा है कि यह पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ मतलब सेकेंड लॉ। तो ये क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो साइन आई आपका कितना है, 0 है, ये 0 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 0 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। इसे और आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं